महात्मा बुद्ध एक बार शिविर में उपदेश दे रहे थे कि बुरे कर्म लौटकर उसी व्यक्ति के पास वापिस आ जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में या पिछले जीवन में व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है वह कर्म संचित हो जाते हैं। सबसे पहले उसे पिछले कर्म भोगने पड़ते हैं, बाद में उसे अच्छे कर्मों को भोगने का सुख मिलता है। शिष्यों को महात्मा बुद्ध की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बुरे कर्म लौटकर उसी व्यक्ति के पास वापिस आ जाते हैं। तब शिष्यों का संशय दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध बोले कि मैं एक कथा द्वारा तुम्हारे इस संशय का निवारण करता हूँ। ये कथा सभी भक्तजन ध्यान से सुनना और इस कथा को सुनने के बाद अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना। महात्मा बुद्ध बोले, एक छोटे से शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ व्यापार के साथ साथ जड़ी बूटियों का व्यापार भी करते थे। उनका ये व्यापार बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। जड़ी बूटियां बेचने में उनका कोई सानी नहीं था। सालों बाद उनके घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। बचपन से ही वो लड़का बड़ा मेधावी था, व्यापार करने में माहिर, योग्य व समझदार था। परंतु जो व्यापार सेठ जी का था उसमें उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। लड़का जब जवान हुआ तो सेठ जी ने किसी बड़े शहर में अपने लड़के को कोई और व्यापार करने को कहा। लड़का घर से काफी पूंजी लेकर एक बड़े शहर में चला गया। जल्दी उसने मोती और रत्नों का व्यापार शुरू किया, क्योंकि पैसे वाले घराने मोती और रत्न बहुत खरीदते थे। दूसरी तरफ सेठ व उसकी पत्नी कुछ बड़ी उम्र के हो चुके थे। अब उन्होंने सोचा महीना 2 महीने किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की जाए। पूरी तैयारी के साथ पति पत्नी अपनी बैलगाड़ी लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। रात होते ही वे दोनों किसी धर्मशाला में रुकते थे और दूसरे दिन आगे का सफर शुरू करते थे। एक बार वे दोनों एक बड़ी नदी के किनारे धर्मशाला में रुके तो देखा धर्मशाला बहुत से लोगों से भरी हुई थी। रात को जब दोनों अपने कमरे में सोने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत से लोगों को आपस में बातें करते सुना। जब उन्होंने चुपचाप देखा तो एक हाल में जो लोग ठहरे हुए थे वो वास्तव में हीरे व मोतियों के व्यापारी थे। आपस में एक दूसरे से अपने अपने संदूकों से हीरे पन्ने निकालकर उनकी कीमत तय कर रहे थे। वे आपसी विचार विमर्श भी कर रहे थे। व्यापारियों के पास इतने हीरे पन्ने देखकर दोनों पति पत्नी हैरान थे। इसी हैरानी की हालत में वे दोनों अपने कमरे की तरफ वापस जा रहे थे कि उनकी नज़र रसोई घर में उबलते एक बहुत बड़े दूध के पतीले पर पड़ी। दूध उबल रहा था। शायद व्यापारी रात को सोते समय दूध पीते होंगे। सेठ सेठानी के मन में चोर समा चुका था। आंखों आंखों में ना जाने दोनों में क्या इशारा हुआ कि जब उन सभी व्यापारियों ने दूध पिया तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एकदम इतने लोगों की हत्या सेठ सेठानी ने इतना बुरा कृत्य कर डाला था कि दूध में जहर मिलाकर उन सभी व्यापारियों की जान ले ली थी। अब उन व्यापारियों को घसीट घसीट कर नहर में फेंकने में भी उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी और उनके सारे हीरे जवाहरात लेकर दोनों पति पत्नी वापिस अपने शहर चल पड़े। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि ये अपराध उन दोनों पति पत्नी ने किया है। दोनों अपने शहर वापिस आ चुके थे। कुछ दिनों बाद उनका लड़का जो व्यापार करने एक बड़े शहर में गया था वापिस आ गया। आकर उसने बताया कि उसका व्यापार खत्म हो गया है। उसने रत्नों और मोतियों का व्यापार किया था। उस लड़के ने यह भी बताया कि उनके द्वारा दी गई पूंजी भी वह गवा बैठा। दरअसल लड़के ने एक व्यापारियों के पूरे समूह को हीरे जवाहरात बेचने को दिए थे, परंतु ना जाने क्यों वह सभी व्यापारी रास्ते में ही कहीं गायब हो गए। अपने लड़के का व्यापार खत्म होने का दुख सेठ सेठानी दोनों को था, परंतु माँ तो माँ होती है। माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका लड़का हीरे मोतियों के व्यापार में
घाटा डालकर वापिस आ गया है। दूसरे दिन सेठ के काम पर जाने के बाद सेठानी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और बोली, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत से हीरे मोती हैं, तुम ये ले जाकर फिर से अपना व्यापार शुरू करो। वह उठी और 3-4 छोटी छोटी गठरियां लड़के के सामने रख दी। लड़का ध्यान से वह गठरियां देख रहा था। सेठानी ने वह 4-5 गठरियां पलंग पर रखकर खोल दी। गठरियों में हीरे पन्ने और मोती भरे हुए थे। लड़के ने जब हीरे मोती के ढेर में से एक मुट्ठी हीरे मोती अपने हाथ में लिए तो वह बड़ा हैरान था और बड़ी हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। एकाएक उसने अपनी माँ से पूछा कि ये हीरे पन्ने मोती आपको कहाँ से मिले? तो माँ बोली, ये सब हमारे हैं, तुम चाहो तो कितने मर्जी ले लो और जाकर अपना व्यापार शुरू करो। तब वह लड़का बोला, माँ ये हीरे पन्ने मोती तो मैंने उन्हीं व्यापारियों के पूरे समूह को बेचने के लिए दिए थे, परंतु काफी दिनों से सभी व्यापारी गायब थे। तभी मैं अपने व्यापार में घाटा डाले आपके सामने खड़ा हूँ। इतना कहकर सेठ जी के लड़के ने सभी हीरे मोती एक ही गठरी में बांध लिए और कमर पर लटका लिए और बोला, माँ मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता कि ये हीरे मोती आपके पास कैसे पहुँचे, परंतु मैं समझ चुका हूँ कि सभी हीरे मोतियों का एक ही जगह होना तुम्हारे किसी कुकर्म की निशानी है। माँ ये तुम्हारे कुकर्म का ही फल है कि तुम्हारा एक ही बेटा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर सदा सदा के लिए यहाँ से जा रहा है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ना ही मैं अगले जन्मों में तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ जी का पुत्र अपनी बैलगाड़ी से उसी शहर की तरफ चल पड़ा जहाँ वह व्यापार कर रहा था। वह अब सोच रहा था कि पूरे 50 परिवारों का बोझ उसके कंधों पर है। दूसरी तरफ सेठ जी व उसकी पत्नी सिर पकड़कर जमीन पर बैठे थे, पश्चाताप की आग में जल रहे थे और दूसरे ही दिन उसी नदी में कूदने जा रहे थे जिस नदी में उन्होंने व्यापारियों के पूरे समूह को मारकर फेंक दिया था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बुरा कर्म हमेशा लौटकर व्यक्ति के पास वापिस आता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बुरा कर्म करके व्यक्ति को क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु स्थायी सुख उसे हमेशा अच्छे कर्म करने के बाद ही मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।